राम मंदिर के चढ़ावे का मामला आखिर है क्या? अगर ये मामला अफवाह है तो फिर सरकार को ठोस रूप से आगे आकर कहना चाहिए कि मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए की चोरी नहीं हुई है। मीडिया जिस तरह से कवर कर रहा है, जिसकी बात हम आज के वीडियो के मुख्य रूप से करेंगे, उससे संदेह गहरा हो रहा है, क्योंकि एक अखबार में चंदे की व्यवस्था बताई जा रही है और एक अखबार लिख रहा है कथित रूप से चोरी हुई है, चोर दबोचे गए हैं। सूत्रों ने बताया है 7 जून को अखिलेश यादव ने पहली बार इस मामले को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद ही इसे लेकर रिपोर्टिंग शुरू हुई। इससे एक सवाल ये भी बनता है कि क्या पत्रकारों को चंदे की चोरी के बारे में पहले से जानकारी थी और खबर लिखने और छापने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिर जब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया तब जाकर उसके बहाने खबरें छपने लगी। अगर पत्रकारों को अपनी खबर सूचना होने के बाद भी लिखने और छापने की हिम्मत नहीं है, जो दावा किया जा रहा है कि मंदिर के चढ़ावे में कथित रूप से 7 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई चोरी हुई है या फिर ये केवल एक राजनीतिक आरोप है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और दान करते हैं। ऐसे में जब करोड़ों रुपए की कथित चोरी की बात सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में चिंता और सवाल पैदा होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक किसी भी पक्ष ने ऐसा ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया है जिससे यह पूरी तरह साबित हो सके कि चोरी हुई है। और दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि चढ़ावे की गिनती पूरी प्रक्रिया के तहत होती है। बताया जाता है कि गिनती के समय कई लोग मौजूद रहते हैं और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वास्तव में 40 लोगों की मौजूदगी में और सीसीटीवी कैमरों के नीचे गिनती होती है तो फिर 3 दिन बाद भी ये क्लियर क्यों नहीं हो पाया कि चोरी हुई है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी अलग अलग दावे देखने को मिल रहे हैं। कहीं आरोपों की चर्चा हो रही है तो कहीं ट्रस्ट की सफाई, लेकिन आम जनता को अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैल रही हैं। और सोचिए, अगर चोरी हुई है तो उसके सबूत सामने आने चाहिए, और अगर चोरी नहीं हुई तो फिर जिम्मेदार संस्थाओं को क्लियर रूप से बताना चाहिए कि ऐसा होना संभव ही नहीं था, क्योंकि जब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक संदेह बना रहेगा। इस पूरे मामले का दूसरा पहलू राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आरोप और जवाबी आरोपों का दौर चल रहा है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि सच क्या है। आखिर श्रद्धालुओं द्वारा किया गया दान सुरक्षित है या नहीं। अब विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है। यदि सीसीटीवी फुटेज, गिनती का रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए तो कई सवाल अपने आप खत्म हो सकते हैं। आज की सबसे बड़ी जरूरी यही है कि इस मामले में तथ्यों के आधार पर जांच हो और जो भी सच है वो जनता के सामने आए, क्योंकि बाकी मीडिया ने जो रुपए के गमन पर रिपोर्टिंग की है, इसकी शुरुआत अखिलेश यादव के उस बयान से हम करते हैं जिससे यह मामला सामने आया, और फिर आगे देखेंगे कि राजनीति के स्पेस में इस बयान को लेकर क्या जवाब दिए गए, क्या नहीं। मीडिया ने किस तरह से इन बयानों को लेकर रिपोर्टिंग की। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। 7 जून को लिखते हैं, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह एक बेहद संवेदनशीलता समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज के प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद लगा कि हंगामा मच जाएगा। विपक्ष का एक नेता मंदिर के चढ़ावे की रकम गायब होने को लेकर आरोप लगा रहा है। आज के समय में मीडिया को ये पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव का आरोप गलत है तो 1 मिनट में हंगामा खड़ा कर देंगे। हमने ऐसी खबरें खोजने की कोशिश की जिसमें अखबार या चैनल ने अपनी तरफ से कहा हो कि मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों की रकम गायब नहीं हुई। अखिलेश यादव ने झूठे आरोप लगाए। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद 7 जून की शाम ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का 40 सेकंड का एक बयान आया। उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि चढ़ावे की ऑडिट चल रही है और कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के ध्यान में अभी तक नहीं आया। क्या मंदिर में दिए गए श्रद्धालुओं द्वारा दान सुरक्षित है या नहीं? क्या इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए या फिर उपलब्ध व्यवस्था ही पर्याप्त है? क्या मंदिर में दान करना चाहिए या नहीं? इस सब पर अपनी राय जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।